अलीराजपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का महाआंदोलन। विधायक सेना महेश पटेल धरने पर बैठी। कलेक्टर नीतू माथुर ने जमीन पर बैठकर किसानों से बात किया, आश्वस्त किया कि बिना उनकी सहमति के जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अलीराजपुर जिले के जोवट क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर मंगलवार को किसानों आदिवासी समाज ने जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन किया। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल एवं जोवट विधायक सेना महेश पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और घेराव कर धरना दिया। आंदोलन के दौरान विधायक सेना महेश पटेल भी किसानों के साथ धरने पर बैठी। किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी। आंदोलनकारियों का कहना है कि आदिवासी किसानों की जमीन उनकी आजीविका का मुख्य आधार है। ग्रामीणों की सहमति और ग्राम सभा की प्रक्रिया के बिना जमीन अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंदोलन के बाद सेना महेश पटेल विधायक जोवट एवं महेश पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद ने अपनी बात रखते हुए कलेक्टर नीतू माथुर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर नीतू माथुर ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में पैसा एक्ट लागू है और ग्रामीणों की स्वीकृति के बिना उनकी जमीन नहीं ली जाएगी। कलेक्टर के आश्वासन के बाद ग्रामीण संतुष्ट हुए और धरना समाप्त कर दिया। संख्या में आदिवासी युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी कलेक्ट्रेट में आई है। भूमि अधिग्रहण का मामला बताया जा रहा है। क्या किस तरह की अपडेट है और क्या आश्वासन दिया कलेक्टर ने? देखिए, जिस प्रकार से जल, जंगल और जमीन के जो मालिक है वो कौन है? इस देश के मूल मालिक आदिवासी समाज। और आज ये जो धरना हुआ है, आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में प्रशासन ने ये माना है कि भारत सरकार का लेटर आया है, मध्य प्रदेश सरकार का लेटर आया है। ये खुद कलेक्टर महोदया बोल रही है प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव पास करना कि नहीं करना ये गांव के पंच, सरपंच और पैसा एक्ट के तहत उन्होंने माना है कि आपकी इच्छा हो तो प्रस्ताव पास कीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो प्रस्ताव पास मत कीजिए। तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन ये मान गया कि ये जो तीनों की तीन लेटर आए हमारे भूमि अधिग्रहण करने के लिए, वो लेटर कोई गलत नहीं है। ये लेटर बिल्कुल सत्य लेटर है और इस लेटर के माध्यम से कोल ब्लॉक नाम की जो कंपनी है उन्होंने कई जगह टेंडर कर चुके हैं और यहाँ पर भी उसी प्रोसीडिंग के आधार पर ये लेटर दिया गया है। लेकिन आज कलेक्टर महोदय ने ये मान लिया और प्रशासन ने मान लिया कि लेटर आया, लेकिन अभी ग्राम वासियों के ऊपर छोड़ा है कि आप अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं दोगे तो हम ऊपर वैसी जानकारी देंगे शासन को, और आपने अगर ठहराव प्रस्ताव पास करके दे दिया तो हम ऐसी जानकारी देंगे। तो मैं पूरे जिले और पूरे जहाँ जहाँ आदिवासी हमारे जिले हैं उन सभी से मैं ये निवेदन करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हमको हमारी जमीन का ठहराव प्रस्ताव पास करके नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना तो हमारी जमीन बचेगी। और आज जितने भी हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन बुजुर्ग सभी आए, इनके सबके मन में भय था, आक्रोश था और ये शासन प्रशासन गुमराह करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, आज वो सब इस लेटर के माध्यम से उजागर हो गई है, स्पष्टीकरण हो गया है और आज के बाद किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा और हम हमारी जल जंगल जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं। क्या मांग थी और किस समस्या को लेकर यहाँ पे आए? आज हमारी मांग थी जोवट विधानसभा के अंतर्गत 4 ग्राम में जिला पंचायत सीओ द्वारा खनिज माइनिंग को लेकर प्रस्ताव मंगाया जा रहा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। तो उसके विरोध में, जो कि हमारी जल जंगल जमीन हमारी माँ है, तो ग्राम सभा के माध्यम से जिला पंचायत सीओ और प्रशासन और एसडीएम द्वारा दबाव डाल के मांगा जा रहा था। तो आज हमने यहाँ धरना आंदोलन दिया। पैसा एक्ट तहत ग्राम सभा में हमने पूरे ग्राम वासियों ने पास किया कि हम जमीन हमारी नहीं देंगे। तो प्रशासन द्वारा हमने अवगत किया कलेक्टर मैडम को, उन्होंने भी बताया कि पैसा एक्ट के तहत प्रस्ताव आप दे दो और हम ऊपर शासन को पहुंचा देंगे। अगर सरकार ये मांगती तो इसका हम चाहे जो भी हो जाए
चाहे लट खाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, लेकिन हमारी जो जल जंगल जमीन हम बचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, मध्य प्रदेश में। वो चाहती है कि उजाड़ने का काम चल रहा है, पूरे देश में आदिवासियों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो ये प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी जल जंगल का अगर कोई प्रस्ताव दिया तो आपको हम घेरने के लिए अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। घेराव का धरना थी, आखिर मामला क्या था पूरी तरह से? देखिए, घेराव तो नहीं था, ये एक ज्ञापन के लिए इन्होंने अनुमति मांगी थी। और एक्चुअली यहाँ पर कुछ गाँव में, जोबट विधानसभा है, वहाँ पर कुछ गाँवों में खनिज की उपलब्धता देखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और तो उसमें ग्राम पंचायत का अभिमत मांगा गया था। उस अभिमत को के कारण ये लोग भ्रमित हो गए और इनको लगा कि शायद ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, इसलिए ये एक ज्ञापन देने आए थे कि उनकी ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाए, जबकि ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं थी अधिग्रहण वाली। आपके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया मैडम इनको? मैंने आश्वासन नहीं, इनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया और हमने ये क्लियर किया कि हमने अभिमत मांगा है, ना कि दबाव डाला है कि आप पॉजिटिव ही अभिमत दें। जो भी अभिमत होगा उससे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवगत कराएंगे। कसरावत तहसील क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में स्थित सैकड़ों कंपनियां संचालित हो रही हैं, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन आज भी कंपनियों में मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की इंडस मेगा फूड पार्क कंपनी में सोमवार को कार्य के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। कंपनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं कंपनी प्रबंधन की परिजनों से घंटों तक बात चलती रही। तब इस मामले को लेकर जब कंपनी मैनेजमेंट से बात करना चाही तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया था। जवाब देने से बचते नजर आए। कंपनी परिसर में इस प्रकार की घटना होना सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी मिथुन चौहान ने बताया कि इंडस मेगा फूड पार्क कंपनी में एक मजदूर की करंट लगने से मौत हुई है, जिसका नाम जसवंत पिता मुकेश खराड़ी है, जो कि ग्राम जरोली का निवासी है। कंपनी में कार्य के दौरान करंट लगने के बाद उसे टिकरी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वहीं मृतक युवक की पोस्टमार्टम के बाद आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं मजदूर के करंट लगने से मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। साथ ही परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। बताया जा रहा था कि मृतक युवक के 2 बहनों के इकलौता भाई था, जहां रक्षाबंधन से पहले भाई का साथ छूट गया। सर, ये आज कंपनी में घटना हुई है मेगा फूड मार्केट में, क्या कुछ नहीं? आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इंडस मेगा फूड जो निमरानी इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी है, वहाँ पे एक मजदूर की काम के दौरान करंट लगने से मौत हो गई है, जिसे कंपनी वालों के द्वारा टिकरी सरकारी अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम है सर? जो जसवंत पिता मुकेश खराड़ी हैं, जो जरोली के रहने वाले हैं। इसमें भी कोई एफआईआर दर्ज हुई? इसमें कल पोस्टमार्टम होने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं सब इंस्पेक्टर मिथुन चौहान, चौकी खलटाका, थाना बलकवाड़ा। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा अमरनाथ बाबा की शाही सवारी से खलघाट नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे। पूरे नगर में भक्ति में माहौल बना है। बाबा अमरनाथ की शाही सवारी नर्मदा तट पर विराजमान प्राचीन बाबा अमरनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए निकली। बाबा अमरनाथ की शाही सवारी में ढोल नगाड़े, बैंड बाजे, डीजे की धुन पर जुआ थिरकते हुए दिखे। शाही सवारी में केसरिया गुलाल, केसरिया दुपट्टे डाले गले में युवाओं ने विशेष रूप से नजर आए।
शाही सवारी का जगह जगह पुष्प वर्षा गुलाल से भव्य स्वागत किया गया। बाबा की शाही सवारी में भव्य आकर्षक झांकियां सजाई गई। शिव जी की आकर्षक झांकी से सभी भक्तों का मन मोह लिया। आकर्षक रंगीन लाइट से सुंदर नजारा देखने को मिला। श्रावण माह के अंतिम सोमवार को बाबा अमरनाथ मंदिर को आकर्षक तरह तरह के फूलों से सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। शाही सवारी प्रमुख मार्ग से होते हुए नर्मदा तट पहुंची, जहां बाबा को नौका विहार कर आरती कर शाही सवारी का प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। शाही सवारी में थाना धामनोद पुलिस प्रशासन का सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सहयोग रहा। उदयगढ़ अस्पताल के पीछे कुएं में युवती का शव, इलाके में फैली सनसनी। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अस्पताल के पीछे स्थित एक कुएं में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की नजर जब कुएं में पड़ी तो पानी में युवती का शव दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालने की कार्यवाही शुरू की। फिलहाल मृतका की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई और युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ ही मृतका की पहचान करने के प्रयास में लगी हुई है। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर युवती की मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा है, आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। धार जिले के धर्मपुरी में भोजशाला व्यवस्था को लेकर धार जिला बंद के आह्वान का असर धर्मपुरी नगर में भी देखने को मिला। हिंदू संगठनों एवं सकल हिंदू समाज के आह्वान पर नगर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद का समर्थन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों एवं समाजजनों ने बड़ी संख्या में सब्जी मंडी चौराहे पर एकत्रित होकर रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार अंजलि गुप्ता को कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भोजशाला से जुड़े विषय पर अपनी मांगों एवं भावनाओं से प्रशासन को अवगत कराया गया। बंद के दौरान नगर में अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहे और बाजार में सन्नाटा नजर आया। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए, जिसके बाद नगर का बाजार सामान्य रूप से संचालित होने लगा। बंद को लेकर नगर में प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था भी नजर आई। थाना प्रभारी सरदार सिंह सोलंकी अपने दलबल के साथ नगर भ्रमण कर नजर रखे हुए थे। मैम, आज हिंदू संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मामला है? ये जो भोजशाला के संबंध में जो केस चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके संबंध में इनके द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया था और ज्ञापन दिया गया है सभी स्थानों पर। तो उसमें हमारी तहसील में धर्मपुरी में भी ज्ञापन दिया गया है। इनका ये कहना है कि जो कोर्ट के इसमें आदेश हैं उसका अक्षरशः पालन हो। आज नगर बंद का भी आह्वान किया गया 12 बजे से। जी, हमने उसके लिए व्यवस्था लगाई थी और नगर बंद का जो आह्वान है उसमें जिसने स्वेच्छा से बंद करने की इच्छा जताई थी उन्होंने बंद किया भी था और 12 बजे तक का था। तो अभी मार्केट अब खुल गया। जी, सुनना अंजलि गुप्ता, तहसीलदार धर्मपुर।
धार जिले के टांडा से आ रही है बड़ी खबर। आज भोजशाला के सम्मान में धारचूला बंद के आह्वान पर टांडा नगर कोटा बंद रहा। हिंदू संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रशासन द्वारा पालन नहीं किए जाने और भोजशाला के समीप नमाज करवाने के विरोध में आज मंगलवार को संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा धारचूला बंद का आह्वान किया गया। इसी के तहत टांडा में हिंदू समाज ने दोपहर 12 बजे तक मां वाग देवी के मंदिर भोजशाला के सम्मान एवं संरक्षण के लिए सभी ने अपने प्रतिष्ठान पूर्ण बंद रखकर मंदिर के पास नमाज होने का विरोध दर्ज किया। सकल हिंदू समाज ने नगर के सभी व्यापारियों, सामाजिक संगठनों एवं सनातनी बंधुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से बंद रखने में सहभागिता निभाई। साथ ही सामूहिक रूप से 12 बजे शासन प्रशासन को जगाने के लिए समस्त हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए पुलिस थाना परिसर पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग एवं भावनाओं से प्रशासन को अवगत कराया। ज्ञापन के पूर्व थाना परिसर पर सैकड़ों हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वचन सचिन जैन ने किया एवं समाज में जल्द ही इस समस्या का निराकरण करने की मांग कही है। निराकरण न होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेखित सर्वे क्रमांक के अतिरिक्त नवीन जगह पर नमाज कराने के पूर्व हिंदू समाज को बिना विश्वास में लिए बिना सहमति के नवीन व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके कारण हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। हिंदू समाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं है, न ही किसी वर्ग विशेष की आराधना के खिलाफ है, परंतु हिंदू समाज नहीं चाहता है कि पिछले 50-60 वर्षों के बाद जो धार शहर की शांति स्थापित हुई है वह भविष्य में पुनः बिगड़े। हिंदू समाज ऐसा नहीं चाहता है। प्रशासन नवीन व्यवस्था के पूर्व हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सहमति अवश्य ले, जिससे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी पालन हो और हिंदू समाज की भावनाओं को भी सम्मान मिले। हिंदू समाज इस हेतु प्रशासन को पूर्णतः सहयोग देने को तत्पर है। इंदौर के जोन 1 पुलिस ने 10 से 15 लाख रुपए के ऐसे 51 मोबाइल जब्त किए हैं जो कि कहीं गिर गए थे या कहीं गुम हो गए थे या चोरी हो गए थे। दरअसल इंदौर पुलिस को 2024, 25 और 26 में कुछ लोगों ने पुलिस को मोबाइल गुम होने की शिकायत की थी। वहीं पुलिस ने देश के अलग अलग राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी से ऐसे 51 मोबाइल जब्त किए हैं जो कि कहीं गिर गए थे या फिर कहीं गुम हो गए थे या जेब में से चोरी हो गए थे। वहीं डीसीपी नरेंद्र रावत ने बताया कि भारत सरकार के एक पोर्टल CEIR पर पता किया गया है कि मोबाइल किस राज्य और कहां पर चल रहा है। पता करने के बाद इंदौर पुलिस मौके पर पहुंचकर मोबाइल जब्त कर लेते हैं। वहीं इंदौर पुलिस ने 10 से 15 लाख रुपए के 51 मोबाइल जब्त कर उनके असली मालिकों के हवाले कर दिया, जिससे मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही थी। ये 2024, 25, 26 में लगातार ऐसे फरियादी हमारे पास आते रहते हैं जिनके मोबाइल या तो गिर गए हैं या कहीं छूट गया उनसे मोबाइल या किसी ने उनके पॉकेट से निकाल लिया है। तो जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उनको हम लोग CEIR पोर्टल, भारत सरकार का एक पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करते हैं। और जब भी वो मोबाइल कहीं भी किसी भी राज्य में अगर चालू होता है तो उस पर अलर्ट्स जनरेट होते हैं। अलर्ट्स जनरेट होते हैं तो वो हम लोगों को भी, जो संबंधित थाना है, उस पर एक मैसेज आता है कि ये पर्टिकुलर मोबाइल इस जगह लोकेशन के साथ वहाँ चल रहा है। तो उसके तहत हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी टीम भेजते हैं। इसमें जैसे अभी हम लोगों ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी ऐसे अन्य राज्यों में भी अपनी टीम भेज के करीब 51 मोबाइल बरामद की हैं। और ये डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल हैं, जैसे एप्पल के मोबाइल भी हैं इसमें, वन प्लस, ओप्पो, रेडमी। तो इनकी जो ओरिजिनल प्राइस थी, काफ़ी महंगे महंगे मोबाइल हैं, करीब कुछ मोबाइल तो 1.5 लाख रुपए के एक मोबाइल है। लेकिन आज हम लोग जिनकी कीमत बात करें तो करीब 10 से 15 लाख रुपए अनुमानित इनकी प्राइस है। और सभी जो फरियादी थे उनको बुला के आज वो पूरा वितरण किया गया है, तो लोग भी काफ़ी खुश थे। सर, इसमें आरोपी भी बनाए गए क्या? कुछ आरोपी हैं? ये जैसा मैंने बताया, ये ऐसे मोबाइल हैं जो कि छूट गए हैं लोगों से या कहीं गिर गए हैं। जो अगर कोई झपटमारी होती है उस पर हम लोग प्रत्यक्ष से कार्रवाई करते हैं, वो अलग प्रोसेस है। सर, कहीं विदेश से भी मिले मोबाइल? नहीं, अभी जो मोबाइल 51 जो बरामद हुए हैं पूरे भारत के अन्य राज्यों से हुए। नगर के बंकनाथ मंदिर से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष सभी 8 सोमवार को राजसी सवारी निकाली गई। प्राचीन समय से ही श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अटल दरबार की राजसी सवारी धूमधाम से निकाली गई।
बाबा बंकनाथ मंदिर से बाबा अटल दरबार की पालकी पर सवार होकर साज-बाज के साथ निकलकर प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा अटल दरबार की शाही सवारी में उमड़ा जनसैलाब। बाबा अटल दरबार महादेव मनावर की ऐतिहासिक शाही सवारी ने भक्तों में भरा है उत्साह। मनावर क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं भव्य शाही सवारी आज श्रद्धा और आस्था के माहौल में निकाली गई। शाही सवारी का शुभारंभ बंकनाथ मंदिर से बाबा अटल दरबार का नगर में भ्रमण किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महादेव के दर्शन और जनता का हाल जानने निकले। ये सवारी नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर बाबा अटल दरबार महादेव का स्वागत किया। शाही सवारी में भगवान महादेव की विभिन्न मनमोहक झांकियां, धार्मिक प्रस्तुतियां और आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पूरे मार्ग पर हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। ढोल नगाड़ों और धार्मिक संगीत के बीच श्रद्धालु उत्साह पूर्वक शाही सवारी में शामिल हुए। जगह जगह स्वागत के लिए मंच लगे और भक्तों के लिए साबूदाना खिचड़ी व फल केले वितरण किया गया। इस पावन अवसर पर हजारों भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बाबा अटल दरबार और बाबा बंकनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिली। शाही सवारी ने मनावर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की भव्यता को एक बार फिर जीवंत कर दिया। धार में आज हिंदू संगठन और सकल हिंदू समाज के आह्वान पर धार शहर सहित पूरे धार जिला बंद का आह्वान किया गया था। यह बंद का आह्वान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जिला प्रशासन द्वारा अवहेलना के खिलाफ किया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समाज द्वारा प्रति शुक्रवार को नमाज अदा की जा रही है। जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वे नंबर 596 पर नमाज करने के निर्देश दिए हैं, किंतु प्रति शुक्रवार भोजशाला के नजदीक सर्वे नंबर 612 पर प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज को नमाज अदा करवाई जा रही है, जो कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और साथ ही हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली कार्यवाही है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए यह आरोप लगाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे नंबर 596 पर मुस्लिम समुदाय को अस्थायी तौर पर नमाज अदा करने का अंतरिम आदेश जारी किया है, जबकि प्रशासन सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा करवा रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा धार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करवाने का निवेदन करते हुए धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपा। वहीं धार कलेक्टर ने इस आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आज जो ज्ञापन सौंपा गया है भोजशाला मामले को लेकर वह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने सर्वे नंबर 596 और सर्वे नंबर 612 के विवाद को लेकर कहा कि न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो आदेश है उसमें और भी उस आदेश के परिपालन के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन्हीं विकल्पों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज जो 1 बजे के लगभग जो सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय उनको उल्लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है, तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने न्याय नहीं करा, तो इस मामले में क्या स्पष्ट करें? ये सभी क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी के लिए पालनार्थ है और उसमें जो भी मतलब कभी इस तरीके की कोई अगर विषय आते हैं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित है, उनका न्यायालयीन जो विषयों के संदर्भ में जो आवश्यक जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही उनको निराकरण किया जा सकता है। तो वैधानिक कोर्ट के निर्देश में ऐसा है कि 300 मीटर के बाहर नमाज कराई जाए, ये बार बार जो 300 मीटर ये सभी चूंकि माननीय न्यायालय के निर्णय की व्याख्या के संबंध में है और इनके संदर्भ में जो अभी ये प्रकरण सब जुडिस भी है और इसमें सुनवाई अभी जारी है, तो इसमें सभी के लिए विधिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। तो मेरा
जो आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि विधिक विकल्पों के अनुसार ही आगामी इसमें कार्रवाई सर 500 नंबर 596 और 612 को लेकर कंफ्यूजन वहां स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। जो भी विषय हैं बेसिकली क्योंकि जो निर्णय है, निर्णय के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई के विभिन्न तथ्य होते हैं, पहलू हैं, उनके हिसाब से जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके अनुरूप ही जो है इसको आगे जो है जो न्यायालयीय निर्णय के पश्चात इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो इस संदर्भ में अगर कोई मतलब क्योंकि न्यायालयीन जो भी प्रक्रिया होती है उसमें सभी प्रकार के विकल्प उसमें होते हैं कि किस तरीके से किसी न्यायालयीन निर्णय के संदर्भ में अगर कोई हमें आगे कार्रवाई करनी तो उसमें विकल्प स्पष्ट हैं। तो उस संदर्भ में यही है कि इन विकल्पों के आधार पर आगे कार्रवाई इसमें की जानी चाहिए। आज अन्नपूर्णा कॉलोनी वालों ने बताई समस्या और नगर परिषद के अधिकारियों पर लगाया आरोप, नहीं सुन रहे हैं हमारी समस्या। इसी को लेकर आज महू एसडीएम को दिया ज्ञापन। अन्नपूर्णा कॉलोनी में विगत 10 से 15 सालों से 30 से 40 परिवार नगर परिषद में निवास करते हैं, जिसका हमारा द्वारा नगर परिषद को टैक्स भी जमा किए जा रहा है, परंतु नगर परिषद द्वारा 15 सालों से परिवार ड्रेनेज लाइन की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे कि हम सभी परेशान हैं। कई बार हमारे द्वारा इसका ज्ञापन भी दिया गया, नगर परिषद में अधिकारी को इसका आवेदन दिया, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। अब बारिश के कारण हमारे सभी के घरों के सामने छोटे छोटे गड्ढे किए जाए, जो बारिश को उसमें पानी भर गया, जिसके कारण ड्रेनेज का गंदा पानी हमारे घरों में घुस रहा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि हमारी इस समस्या का निराकरण करवाने का आदेश नगर परिषद को दे, आदेश जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। हम सब अन्नपूर्णा कॉलोनी से आए हुए हैं, वार्ड नंबर 1 से। 10 से 15 साल हम सबको यहाँ पर रहते हुए हो गए। 15 सालों में हमने कई बार आवेदन दिया है, कई बार यहाँ शिकायत कंप्लेन करी है, नगर परिषद में भी जाके कंप्लेन करी, लेकिन इसका निराकरण आज तक किसी प्रकार कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। टैक्स वगैरह हम बाकायदा भर रहे हैं। हमारे यहाँ की लेडीज तक यहाँ पे आई हैं, उन्होंने तक आवेदन दिया है, लेकिन किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हम फिर से देने आए हैं। अगर इसका निराकरण 1 हफ्ते में नहीं होगा तो हम लेडीज से लेके फिर से आएंगे अगले हफ्ते, अगले मंगलवार फिर आएंगे हम लेडीज से लेके, फिर यहाँ धरना करेंगे हम, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि ड्रेनेज का ओवर हो गया है, हमको खुद साफ करना पड़ रहा है हाथों से। टैक्स भरते हो? पूरा टैक्स भर रहे हैं, सब चीजें भर रहे हैं। हमारे द्वारा नामांतरण भी किया गया है, टैक्स भी भरा गया है, लेकिन इसका आज से कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी ये करना पड़ता है कि वो ड्रेनेज लाइन हम खुद साफ करनी पड़ती है। आपका परिचय? मनोज शर्मा में। अलीराजपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का महाआंदोलन, विधायक सेना महेश पटेल बैठी कलेक्टर कार्यालय में धरने पर। अलीराजपुर में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर मंगलवार को किसानों और आदिवासी समाज ने बड़ा महाआंदोलन जारी है। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और जोबट विधायक सेना महेश पटेल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक सेना महेश पटेल भी किसानों के साथ धरने पर बैठी और जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने ग्रामीणों की मांगे रखी। आंदोलनकारियों का कहना है कि आदिवासी किसानों की जमीन उनके जीवन और आजीविका का आधार है। बिना ग्रामीणों की सहमति और ग्राम सभा की प्रक्रिया के जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरनास्थल पर किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि किसानों और आदिवासी समाज के हक की लड़ाई सड़क से लेकर प्रशासन तक जारी रहेगी।
खबर आ रही है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से। अलीराजपुर में गूंजा हर हर महादेव, शाही सवारी में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रावण के आखिरी सोमवार को अलीराजपुर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पंचेश्वर महादेव से भगवान भोलेनाथ की भव्य शाही सवारी निकाली गई। भगवान पंचेश्वर महादेव भूतों की टोली भक्तों के जयकारों के बीच नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी जैसे जैसे नगर के प्रमुख मार्गों से आगे बढ़ी, पूरा अलीराजपुर हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का स्वागत किया और दर्शन कर आशीर्वाद दिया। शाही सवारी में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी शामिल हुए। कांवड़िए मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर पंचेश्वर महादेव के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। वहीं डीजे की धुन, भक्ति गीतों पर युवतियों और श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। शाही सवारी के दौरान पूरा शहर शिवमय नजर आया। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और हर तरफ भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग दिखाई दिया। श्रावण के आखिरी सोमवार पर निकाली पंचेश्वर महादेव की यह शाही सवारी श्रद्धा और भक्ति और उल्लास का भव्य संगम बन गई। धारपुरशाला मामले को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर मंगलवार को धार जिला बंद का असर देखने को मिला। सुबह से ही शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं सड़कें भी अपेक्षाकृत सूनी नजर आई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर व्यापारियों से बंद के समर्थन की अपील की। हालांकि स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मेडिकल सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहीं। सकल हिंदू समाज ने जिला प्रशासन के खिलाफ दोपहर तक बंद बुलाते हुए आरोप लगाया कि भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। बंद के दौरान जिला प्रशासन के विरोध में सामूहिक ज्ञापन भी दिया जाएगा। समाज ने भोजशाला की आस्था, अस्मिता और अधिकार के लिए आगे भी संघर्ष जारी रखने की बात कही। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।
पीतमपुर औद्योगिक नगरी पीतमपुर में सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे गोकर्णेश्वर मंदिर से इंडोरामा की ओर जा रही विजय श्री हनुमान कांवड़ यात्रा में क्लिक होटल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घुस गई। हादसे में बच्चों और महिलाओं सहित 20 से अधिक कांवड़िये घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल एवं सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को इंदौर MY अस्पताल रेफर किया गया। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल और इंदौर MY भेजा गया है। प्रशासन द्वारा घायलों के उपचार की लगातार अपडेट दी जा रही है और इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 200 से अधिक कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ रहा था, तभी पीछे से आई स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर जत्थे में घुस गई। हादसे के बाद चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई। लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तांबे की पट्टियों ने खड़े किए सवाल। हादसे के बाद कुछ कांवड़ियों ने स्कॉर्पियो में तांबे की पट्टियों और अन्य धातु का सामान होने का दावा किया है। हालांकि माल किसका था, कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस को वाहन से मिले सामान के दस्तावेज और स्वामित्व की जांच करना होगी। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि चालक नशे में था या पुलिस को देखकर भागने की कोई दूसरी वजह थी। अब देखना होगा कि पुलिस मामले की पूरी कड़ियों की निष्पक्ष जांच करती है या केवल हादसे तक सीमित कार्रवाई कर मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर देती है। घायलों के साथ न्याय और वाहन में मिले सामान की वास्तविकता सामने लाने के लिए विस्तृत जाँच जरूरी है। अभी कुछ देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है एक स्कॉर्पियो ने एक कांवड़ यात्रा चल रही थी, उस पर उसकी टक्कर मारी है। उसके साथ में यहाँ तत्काल तरीके से जो प्रशासन था वो वहाँ जो भी इसमें इंजर्ड हुए उनकी रोचित उनको उपचार मिल सके तो जो नज़दीकी जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया। इसमें लगभग जो है 22 जो कांवड़िये थे उनको चोटें आई हैं और उनको उनकी जो इंजरी के हिसाब से उनको जो विभिन्न जो अस्पताल हैं उनमें भर्ती कराया गया है। उनकी लगातार जो स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिससे कि उनको जो है उचित उपचार में मिल सके। जनहानि हुई है और ड्राइवर भी फरार? नहीं, इंजरी ही है। कुछ जो मतलब 4 जो कांवड़िये थे उनको जो मेजर इंजरी है तो वो उनको MY अस्पताल में भेजा गया है। तो उनकी भी जो है स्थिति जो है स्थिर है और उसके हिसाब से फिर उनको जो है लगातार उनकी जो उपचार के संबंध में